क्या आपने कभी आधी रात के उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया है, जो शब्दों में नहीं बल्कि आपके सीने के ठीक बीचों बीच एक भारीपन बनकर चीखता है। एक ऐसा भारीपन जो आपको सोने नहीं देता, एक ऐसा पेन जिसे आप दुनिया के सबसे बड़े और महंगे डॉक्टर को भी समझा नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास उसे बताने के लिए शब्द ही नहीं है। और डॉक्टर आप पर झुंझलाकर एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की दवाइयां लिख रहे हैं। आप अपनी लैब रिपोर्ट्स लेकर एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक भटकते हैं और हर बार वो कागज का टुकड़ा आपसे कहता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, लेकिन आपकी रूह और आपके जिस्म का रोम रोम जानता है कि आप अंदर से धीरे धीरे टूट रहे हैं। यह वह दर्द है जो किसी का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखता, चाहे आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों और आप दुनिया की हर लग्जरी खरीद सकते हों, या फिर आप अपनी अगली इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हों। ये रूहानी बोझ, ये इनविजिबल ट्रॉमा किसी से भेदभाव नहीं करता। अक्सर लोग इसे स्ट्रेस और टायर्डनेस कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच ये है कि ये आपके शरीर के सेल्स में छुपा हुआ एक गहरा घाव है जो कभी भरा नहीं। आप दुनिया के सामने हंसते हैं, आई एम ओके का मास्क पहनते हैं, लेकिन अकेले में उस सफरिंग से गुजरते हैं जिसे कोई देख नहीं सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके ही मन के उस अंधेरे और बंद कमरे में ले जाऊंगा जिसे आपने सालों से डर के मारे ताला लगाकर बंद कर रखा है। यहाँ कोई खोखला मोटिवेशन या चिल्लाने वाला भाषण नहीं होगा। आज हम न्यूरल रिवायरिंग की उस गहराई में उतरेंगे जहां तक पहुंचने की ज्यादातर लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। आज हम उस दर्द का इलाज करेंगे जिसे दुनिया लाइलाज कहती है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। मैं जानता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप थक चुके हैं खुद को साबित करते करते। बस इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार आप वह इटर्नल पीस और सुकून महसूस करेंगे जिसके लिए आपकी आत्मा सालों से तड़प रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने लॉजिक और इंटेलिजेंस से हल कर लेते हैं, लेकिन जब बात अंदरूनी दर्द की आती है तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई और आपकी सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। ऐसा इसलिए है कि हमारा दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, जिसे आप अपनी लाइफ कहते हैं, जिसे आप अपनी सोच और फैसले कहते हैं। वह आपके दिमाग का सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड है। बाकी 95% हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो पानी के नीचे उस विशाल पहाड़ की तरह है जिसे कोई देख नहीं पाता। यहीं पर आपके पास्ट की और बचपन की वह अनकही चोटें हैं, जो बातें आप कभी कह नहीं पाए, और वे डर जो आप शायद भूल चुके हैं। यह एक बायोलॉजिकल रिकॉर्ड बनकर गहरे दफन हो चुके हैं। आपको लगता है कि आप किसी पेनफुल पास्ट से बाहर आ गए, या आप अब वो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं और वह पुरानी बातें बीत चुकी हैं। लेकिन आपके सबकॉन्शियस के लिए बीता हुआ कल जैसा कुछ नहीं होता। उसके लिए सब कुछ आज है। इसे बहुत गहराई से समझिए। जब आप किसी गहरे सदमे या ट्रॉमा से गुजरते हैं तो आपका शरीर उसे सिर्फ एक याद या मेमोरी की तरह स्टोर नहीं करता। वह उस दर्द को एक वाइब्रेशन की तरह आपके शरीर की एक एक सेल में कैद कर लेता है। आपका माइक्रोबियोम और आपका गट ब्रेन एक्सिस हर पल उस पुराने दर्द को महसूस करता है, भले ही आप उसके बारे में सोच ना रहे हों। यही वजह है आप दिमाग से कितनी भी कोशिश कर लें, आप खुद से कहते रहें कि आई एम ओवर इट, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी उसी पुराने सर्वाइवल मोड में जी रही है। वह अभी भी उस खतरे को महसूस कर रही है जो सालों पहले टल चुका था। यह सब न्यूरोप्लास्टिसिटी का खेल है। आपके दिमाग ने दुख और घबराहट के ऐसे मजबूत रास्ते बना लिए हैं जिन्हें हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं। ये रास्ते इतने गहरे हो चुके हैं कि आप ना चाहते हुए भी बार बार उसी पुराने दुख, उसी बेचैनी और उसी खालीपन में जाकर गिरते हैं। आप बाहर से देखने पर मेडिकली फिट हो सकते हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन अंदर से आप
वाइब्रेशनली आउट ऑफ सिंक हैं। और जब तक हम इस गहराई में उतरकर एक सबकॉन्शियस शिफ्ट को अंजाम नहीं देते, तब तक दुनिया की कोई भी बाहरी दवा या लॉजिक आपको अंदर से ठीक नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ अभी इसी वक्त आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या कोई मुझे सच में समझता भी है, या मैं इस अंधेरे में अकेला हूँ। मैं आपको ऐसे 3 लोगों के करीब ले जाना चाहता हूँ जिनके सिर्फ चेहरे अलग हैं, लेकिन जिनका दर्द ठीक वैसा ही था जैसा आप महसूस कर रहे हैं। ये कहानियाँ महज किस्से नहीं हैं, यह आपके मन के 3 मिरर्स हैं। और हाँ, इन लोगों के नाम चेंज हैं। अमित को देखिए, एक ऐसा इंसान जिसने वह सब हासिल कर लिया था जिसे दुनिया सफलता कहती है। वह एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन था जिसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग काम करते थे। चमकती गाड़ियां, आलीशान बंगला और एक खुशहाल परिवार। लेकिन दुनिया के लिए जो किंग था वह अपनी ही आलीशान कोठी में एक कैदी की तरह रहता था। उसे हर रात ऐसा लगता था जैसे कमरे की दीवारें उसे निगलने के लिए आ रही हैं। उसका दम घुटने लगता था। वह मेडिकली फिट था, बेहतरीन डाइट लेता था, लेकिन उसे एक ऐसा अनएक्सप्लेन्ड पेन था जो एक बिजली के झटके की तरह उसके सीने से शुरू होकर उसकी रूह तक जाता था। जब वह मेरे पास आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी। जब हमने उसके साथ न्यूरल रिवायरिंग की गहराइयों में काम किया तो हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां समय रुक गया था। पता चला जब वह सिर्फ 7 साल का बच्चा था, उसके पिता ने एक छोटी सी बात पर उसे सबके सामने डांटा था। उस छोटे से बच्चे के मन ने एक फैसला कर लिया था, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं कभी काफी या इनफ नहीं हो पाऊंगा। वह 40 साल का आदमी दरअसल आज भी उसी 7 साल के बच्चे के डर में जी रहा था। उसके अंदर अनवर्दीनेस का एक ऐसा जहरीला बीज बैठा था जो उसकी हर कामयाबी को राख कर देता था। अमित ने अनजाने में एक सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर विकसित कर लिया था। जैसे ही हमने उसके सबकॉन्शियस ब्लॉक को पहचाना और उसे रीप्रोग्राम किया, उसका वह बरसों पुराना दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अब सारा का पेन समझिए। सारा पिछले 10 सालों से ऐसे क्रॉनिक बॉडी पेन से लड़ रही थी जिसने उसे बिस्तर से लगा दिया था। उसने बेहतरीन से बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, हजारों टेस्ट करवाए, लेकिन हर बार जवाब वही मिलता था, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। शायद यह दिमाग का वहम है। डॉक्टर्स ने इसे वहम कहकर हाथ खड़े कर दिए थे। वो लगभग हार मान चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब मौत ही उसका एकमात्र इलाज है। लेकिन सच ये था कि सारा की समस्या उसकी हड्डियों या मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस इमोशनल ट्रॉमा में थी। उसका शरीर उन आंसुओं को इन्फ्लेमेशन और दर्द के रूप में बाहर निकाल रहा था जिसे उसने कभी बहने की इजाजत नहीं दी थी। उसके सेल्स जैसे एक वॉर जोन में जी रहे थे। हमने ग्राउंडिंग टेक्निक्स और बायोलॉजिकल रिवायरिंग के जरिए उसके नर्वस सिस्टम को यह यकीन दिलाया कि अब तुम सुरक्षित हो। जब उसके सेल्स को सेफ्टी का सिग्नल मिला तो उसके शरीर ने खुद हील करना शुरू कर दिया। आज सारा किसी पेन किलर के बिना अपनी जिंदगी की हर सुबह का स्वागत एक मुस्कुराहट के साथ करती है। अब राकेश के बारे में सुनिए। राकेश एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार इंसान, लेकिन जब बात रिश्तों की आती तो वह हमेशा एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के जाल में फंस जाता था। वह हर बार सोचता था कि इस बार अलग होगा, लेकिन हर बार उसे वही धोखा, वही बेइज्जती और वही अकेलापन मिलता। वह कहता था, शायद मेरी किस्मत ही खराब है या भगवान मुझसे नाराज है। लेकिन हकीकत यह थी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार उसी जाने पहचाने दर्द की तरफ खींच ले जाता था जो उसे अपने बचपन में अपने घर के माहौल से मिला था। उसके दिमाग के लिए वह दर्द ही नॉर्मल बन चुका था। वह एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर जी रहा था जहां वह सिर्फ कियोस को ही अपनी ओर खींच सकता था। जब हमने उस न्यूरल लूप को तोड़ा, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदला, तो उसके जीवन के लोग ही नहीं बल्कि उसका पूरा संसार ही बदल गया। उसने पहली बार जाना कि पीसफुल लव आखिर होता क्या है। तो अब आप बताइए, क्या आपको इन 3 में से
किसी एक में भी अपनी लाइफ की झलक मिली? क्या आपको लगा कि यह शब्द सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि आपके जीवन के अनकहे पन्ने हैं? अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं और शायद यही सवाल इस वक्त आपके मन में भी बिजली की तरह कौंध रहा होगा। इतने सालों का यह पुराना और गहरा दर्द कुछ ही सेशंस में कैसे ठीक हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि जिस बोझ को मैं सालों से ढो रहा हूँ वो ठीक भी हो सकता है? इसका जवाब किसी रहस्यमय किताब में नहीं बल्कि आपकी बायोलॉजी में छुपा है। जिसे आप अपना ठोस शरीर समझते हैं वह दरअसल एनर्जी के एक समुद्र के समान है। आपके शरीर का हर सेल हर सेकंड में खुद को बदल रहा है, खुद को नया बना रहा है। आपकी कोशिकाएं यानी सेल्स जैसे आपके विचारों और भावनाओं के समुद्र में तैर रही हैं। अगर हम उस एनवायरनमेंट को बदल दें जिसमें आपकी ये कोशिकाएं जी रही हैं, तो हीलिंग सिर्फ संभव ही नहीं, वह तुरंत भी स्टार्ट हो सकती है। इसे ही हम कहते हैं क्वांटम हीलिंग। जब आप सचेत होकर उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां समय, स्थान और आपकी पुरानी पहचान धुंधली पड़ जाती है, तो आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। उस शून्य में आप अपने डीएनए को फिर से प्रोग्राम करने की ताकत रखते हैं। यह कोई कोरी कल्पना या जादू नहीं है, यह हार्ड साइंस और आपकी इनर विजडम का एक ऐसा संगम है जिसे आज की आधुनिक दुनिया धीरे धीरे समझना शुरू कर रही है। लेकिन हमारे सूफी संत इसको सदियों पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप मेरे साथ इस यात्रा पर जुड़ते हैं तो हम सिर्फ ऊपरी सतह पर बातें नहीं करते, हम माइंड बॉडी की एक्सरसाइज के जरिए आपके पूरे सिस्टम को एक रीसेट बटन की तरह रीस्टार्ट करते हैं। बरसों से आपके दिमाग में जो टेप रिकॉर्डर की तरह न्यूरल लूप्स बज रहे हैं जो आपको अतीत की बेड़ियों में कैद किए हुए हैं, हम उन्हें जड़ से तोड़ देते हैं। हम आपकी वाइब्रेशन को उस स्तर तक ऊपर ले जाते हैं जहां हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है और कोई भी पुराना दुख या मलाल टिक नहीं सकता। इसे एक मिसाल से समझिए, जैसे किसी बरसों से बंद और अंधेरे कमरे में सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाने से अंधेरा यह कोशिश नहीं करता कि वह रुक जाए या लड़ाई करे, वह रोशनी के आते ही बस गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम एक सही न्यूरल शिफ्ट पैदा करते हैं तो आपका वह बिना नाम वाला दर्द भी धुआं बनकर उड़ जाता है। आप इस दर्द के शिकार नहीं हैं, आप सिर्फ गलत प्रोग्रामिंग के शिकार हैं और आज आप उस प्रोग्राम को हमेशा के लिए डिलीट करने की दहलीज पर खड़े हैं। मैं जानता हूं अभी इसी पल आपकी रूह के किसी गहरे कोने में एक हलचल हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके सीने पर रखा वह भारी पत्थर पहली बार सरकाया है, वह बात जो आपके गले में सालों से अटकी थी लेकिन जिसे आप कभी लफ्जों में बयां नहीं कर पाए, आज वह साफ दिखने लगी है। अब समय है उस पावर को वापस हासिल करने का जिसे आपने इस अनकहे दर्द के हाथों गिरवी रख दिया था। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इसको आप एक सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क की तरह लें। एक गहरी और माइंडफुल सांस लें। इस हवा को सिर्फ ऑक्सीजन मत समझिए, इसे अपने भीतर उतरती हुई एक सेक्रेड लाइफ फोर्स के रूप में महसूस कीजिए जो आपके नर्वस सिस्टम के एक एक तार को छू रही है। अब सबसे पहले उस दर्द से लड़ना बंद कीजिए, उस पेन को एक्नॉलेज कीजिए। उसे कोई नाम देने की या उसे किसी तर्क या लॉजिक की तराजू में तोलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। उसे बस महसूस कीजिए जैसे वह आपके भीतर बहती हुई एक नदी हो। उसे एक ऑब्जर्वर की नजरों से देखिए, शांत, स्थिर और बिना जजमेंट के। यही स्टोइसिज्म की असली शक्ति है। बाहरी दुनिया में तूफान कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपके भीतर का रूहानी किला हमेशा अभेद और शांत रहना चाहिए। जब आप दर्द को देखना शुरू करते हैं तो वह अपनी शक्ति खोने लगता है। अब सेकंड स्टेप में हमें उस पुराने लूप को तोड़ना है। याद रखिए, जब भी वह पुराना दर्द, वह पुरानी घुटन आपके सीने में उठे तो अपने शरीर को तुरंत एक अलग फिजिकल स्टेट में ले जाइए। एक बहुत लंबी और गहरी सांस लें या अपने शरीर में एक झटके के साथ छोटा सा चौंकाने जैसा मूवमेंट करें।
यह कोई मामूली क्रिया नहीं है, यह आपके दिमाग के उन पुराने रास्तों को एक सिस्टम इंटरप्ट का सिग्नल देता है जो उसे बताता है कि द ओल्ड प्रोग्राम इज फॉलिंग। हम आपके न्यूरल पाथवेज की उस पुरानी पटरी को ही उखाड़ रहे हैं जिस पर आपकी जिंदगी की गाड़ी सालों से बेमतलब दौड़ रही थी। अब तीसरा स्टेप है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अस्तित्व के केंद्र में उस शक्ति की कल्पना कीजिए जो शब्दों, विचारों और भावनाओं से कोसों परे है। यह आपकी सबकॉन्शियस शिफ्ट की वास्तविक शुरुआत है। यहाँ हम आपके माइक्रोबियोम और गट ब्रेन एक्सेस को एक नया निर्देश दे रहे हैं। हम आपके सेल्स को उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ला रहे हैं जहाँ डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह आपके भीतर एक बायोलॉजिकल एल्केमी पैदा करता है जहां आपका शरीर खुद अपना डॉक्टर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए एक सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क जिसको आप रोजाना कुछ देर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ जिसे कोई नहीं बताता। सालों की या कई बार दशकों की इस गहरी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग को पूरी तरह तोड़ना अकेले लगभग असंभव जैसा है। आपकी पुरानी आदतें, आपके पुराने घाव इतने गहरे हैं कि वे आपको बार बार उसी दलदल में वापस खींच लेंगे जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक गगनचुंबी इमारत बनाने के लिए आपको सिर्फ एक नक्शे की नहीं बल्कि एक मास्टर आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग के इस मलबे को साफ करने के लिए आपको एक ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो उन परतों को देख सके जिन्हें आप खुद से कभी नहीं देख पाएंगे। आप अब तक खुद से लड़ते रहे हैं और इसलिए आप थक चुके हैं। अब वक्त है लड़ना छोड़कर सही दिशा में मुड़ने का। दोस्तों, अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं तो रुकिए, एक पल के लिए इस सच को महसूस कीजिए। आप इस वीडियो को सिर्फ एक इत्तेफाक या YouTube के किसी एल्गोरिथम की वजह से नहीं देख रहे हैं। यह आपके सबकॉन्शियस की वह पुकार है जिसे आप सालों से अनसुना कर रहे थे। यह आपकी रूह का वह संदेश है जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। सच कहिए, आप थक चुके हैं ना? खुद से लड़ते लड़ते, हर सुबह एक झूठी मुस्कुराहट का मुखौटा पहनकर दुनिया को यह दिखाते दिखाते कि सब ठीक है, जबकि आपके अंदर सब कुछ कांच की तरह बिखरा हुआ है। आप उस दलदल में फंसे हुए हैं जहां आप बाहर निकलने के लिए जितने हाथ पैर मारते हैं उतना ही गहराई में धंसते चले जाते हैं। आपके लॉजिक, आपकी मेहनत, आपकी समझ अब आपको और ज्यादा थका रही है। मैं यहाँ आपको कोई साधारण कंसल्टेशन या कुछ मीठी बातें बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपके उस पेन को जड़ से मिटाने आया हूँ जिसे आपने अपनी पहचान या आइडेंटिटी बना लिया है। मेरे 1-to-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस कोई सामान्य बातचीत या सलाह के सत्र नहीं हैं। यह एक आइडेंटिटी कोलैप्स की प्रक्रिया है जहां उस पुराने, दुखी और लाचार आप का अंत होता है और एक अत्यंत शक्तिशाली, शांत और समृद्ध आपका जन्म होता है। मैं आपको बता दूं, यह कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। ये लाइव कस्टमाइज्ड 1-on-1 सेशंस हैं। इसलिए मेरे पास समय बहुत ही सीमित है और मैं अपनी पूरी एनर्जी केवल उन लोगों के साथ लगाता हूँ जो सच में सीरियस हैं और इस घुटन से बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो यह जान चुके हैं कि उनकी असली कीमत इस बेनाम दर्द से कहीं ज्यादा है। अपने हाथों को ऐसे सीधा कीजिए जैसे कोई दो पैरेलल लाइंस हों। सोचिए, अगर एक लाइन भी अगर 1 डिग्री बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो आगे जाते जाते ये गैप कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह आज अगर आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स में एक पॉजिटिव शिफ्ट लाते हैं तो आने वाले सालों में आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आ सकता है। अगर आप तैयार हैं आज अपने आप को इस दलदल से आज़ाद करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिए, जो निवेश या इन्वेस्टमेंट आप आज करेंगे वह महज फीस नहीं है, वह आपके आने वाले सालों की अखंड शांति, खुशहाली और आज़ादी की कीमत है। अब चुनौती आपकी है, या तो उसी पुराने दर्द के साथ जीना जारी रखें या आज वह कदम उठाएं जो आपकी पूरी हकीकत को बदलने की कुव्वत रखता है।
अब जब यह वीडियो खत्म होने की कगार पर है तो भागिए मत, आपके दिमाग की एक पुरानी आदत है, वह शोर की तरफ भागता है क्योंकि वह बदलाव से डरता है। लेकिन आज सिर्फ और 5 मिनट के लिए इस भाग दौड़ को थाम लीजिए। यह 5 मिनट आपके जीवन के पिछले 5 सालों पर भारी पड़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ आपको 3 और हीलिंग टेक्निक्स दूंगा। मैं आपको एक ऐसी लॉजिकल रियलिटी देना चाहता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। आपका यह दर्द इसलिए नहीं टिक पा रहा क्योंकि यह मजबूत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इसे पकड़ रखा है। टेक्निक नंबर 1 है एक्सपेंडिंग द स्पेस। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दर्द की लोकेशन को महसूस कीजिए। अब अपने भीतर उस दर्द के चारों ओर एक खाली जगह बनाइए। उसे दबाने या खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। बस कल्पना कीजिए कि वह दर्द आपके अंदर एक छोटे से बिंदु की तरह है और उसके चारों तरफ धीरे धीरे एक विशाल जगह बन रही है। जैसे जैसे ये जगह बढ़ती है, उस दर्द की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। यह आपके नर्वस सिस्टम को यह संदेश देता है कि आप सुरक्षित हैं और आपको इस दर्द से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड टेक्निक है रीराइटिंग द नरेटिव। इस समय आपका दिमाग आपको एक कहानी सुना रहा है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। अब इसे सच मानने के बजाय बस एक कदम पीछे हटकर इसे देखिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह एक फैक्ट है या सिर्फ एक पुराना पैटर्न है? जब आप अपनी सोच और अपने आप के बीच थोड़ा सा फासला बना लेते हैं तो यही विचार अपनी ताकत खोने लगता है और यहीं से आपके अंदर बदलाव शुरू होता है। तीसरी टेक्निक है द रेडिकल एक्सेप्टेंस। इस पल को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसा यह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना जजमेंट के। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि आप उस इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ रहे हैं जो अभी तक आपकी एनर्जी को खा रहा था। जैसे ही आप विरोध करना छोड़ते हैं, आपकी वही ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में लग रही थी धीरे धीरे हीलिंग की तरफ मुड़ने लगती है और यहीं से शरीर और मन दोनों रिलैक्स होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह एक संकेत है। सच यह है कि अब आप इस दर्द के साथ और जीना नहीं चाहते और अंदर ही अंदर अब आप जानते हैं कि बदलाव ज़रूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, क्लैरिटी के मोमेंट्स बहुत कम समय के लिए आते हैं। अभी आपको जो महसूस हो रहा है, अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया तो कुछ ही घंटों में आपका दिमाग आपको फिर उसी पैटर्न में वापस ले जाएगा और फिर वही दर्द, वही घुटन, वही साइकिल। इसलिए यह कोई बाद में सोचने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप सच में रेडी हैं, अगर आप उस लेवल पर जाना चाहते हैं जहां दर्द आपको कंट्रोल नहीं करता, तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम हर किसी को आगे नहीं बढ़ाती, हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं जो जेन्युइनली इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो यह डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है, या फिर आप वही कर सकते हैं जो आप अब तक करते आए हैं, इग्नोर करना, डिले करना और उसी पेन के साथ जीते रहना। चुनाव आपका है।